पुनर्वसन मेलघाट में, जहां पर टाइगर विभाग द्वारा जंगल क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का अन्य स्थानों पर पुनर्वसन किए जाने का सिलसिला चलाया जा रहा है। इसी विभाग अंतर्गत आने वाले चौपन का कुछ वर्ष पहले पुनर्वसन किया गया था, जिसमें 20 परिवार को धारणी मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर के अंतर पर कालपी इस गांव के समीप बसाया गया है। इस बात को 3-4 साल बीत चुके वर्तमान स्थिति में नया चौपन गांव बसा नजर आता है। घर मकान बने देखे जाते हैं, लेकिन कोई सुविधा दूर दूर तक नहीं देखने को मिलती है। बाइट नागरिक, यह नजारा देखने के बाद यह गांव है, यह कहना अंधों की नगरी में चश्मा बेचना जैसा साबित होगा। बस एक खुले स्थान पर 20 परिवार को लाकर बसा दिया गया। इस नए चौपन गांव को निवास करने को लगभग 3 से 4 वर्षों का समय बीत चुका, किंतु यहाँ पर अब तक भी किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं किए जाना आश्चर्य से कम नहीं है। यहाँ के लोग बद से बदतर जीवन जीने पर मजबूर देखे जा रहे हैं। कड़ी में चौराकुंड टाइगर 3 साल हो गया, अभी तक कोई सुविधा नहीं है। गाली देखो तो गाली चिकाला है। पानी आ जाएगा तो हमको तो घर से निकलने का भी, पेशाब जाने का, संडास जाने का भी बहुत तकलीफ जाता। और कुछ स्कूल नहीं, हमको दुनियादारी का बोल दिया उन्हें। लाइन लाएंगा, डीपी लाएंगा, ये लाएंगा, वो लाएंगा करके हमको बोला, जूतिया बना के। और तुमको सब्सिडी देंगे, बोले कि ट्रैक्टर देंगे, ऐसा वैसा उनने बोला। सब जूतिया बना के, लालच बता के। तो हम ऐसा करेंगे कि देखेंगे नहीं तो हमारा जगह में हम रिटर्न जाएगा। कौन सा गाँव तुम्हारा? चौपन। पहले कहाँ रहता था तुम? चौपन ही रहता था। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ में? वो लालच बना के सब ला लिया लोगों को कि चल तुमको ये सब्सिडी ऐसा मिलेगा, 5 लाख रुपए, 5 लाख का आरक्षण मिलेगा। किसने बोला ऐसा? साहब लोगों ने। कौन था साहब? वो खान साहब ने ऐसा बोला था हमको। कौन सा डिपार्टमेंट का था वो? टाइगर डिपार्टमेंट थे। बाबा नाम क्या है तुम्हारा? बद्दू भूजभूषण है। पहले कहाँ रहता था? चौपन रहता था सर। तो फिर यहाँ कैसा क्या आया? यहाँ पुनर्वसन होके आ गया है। कितने साल हुआ यहाँ पे? यहाँ 5 साल होने पे आ गया। फिर ये गांव में रास्ता इसमें कोई ये साधन नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं? हाँ। किसी ने देखा कि नहीं? कोई साहब लोग आया था यहाँ पे? नहीं ना, कोई भी नहीं आया अभी तक के? अभी तक नहीं आया ना कोई। एंकर शकील अहमद। अन्न वस्त्र निवारा की तर्ज पर ग्रामीणों में रास्ते, नाली, पानी, बिजली, पाठशाला, आंगनवाड़ी केंद्र जैसी सुविधा होना भी अनिवार्य बताया गया है। इस गांव में ऐसी कोई सुविधा संसाधन नहीं दिखाई देते। अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस गांव को भेंट नहीं दी। यहाँ पर निवास करने वाले करीब 20 परिवार जंगल में बसे अपने जन्म स्थान वाले गांव चौपन वापस लौटने की बात कह रहे हैं। इन परिवारों ने बिना मूलभूत सुविधा के 3-4 वर्ष एक खुली जगह पर बिता दिए, जबकि बिना संसाधन सुविधा के कोई एक दिन ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करेगा। पुनर्वसित परिवार में क्या इंसान नहीं है? क्या इन लोगों को मूलभूत सुविधा का अधिकार नहीं है? जैसे कई सवाल नया चौपन के नागरिकों ने उपस्थित करते हुए इस गांव से जल्द ही अपने पुराने गांव चौपन की ओर लौटने की इच्छा जताई है। इस पूरे मामले को प्रशासन किस तरह से लेता है, इस ओर सभी का ध्यान बना हुआ है। मेलघाट टाइगर क्षेत्र के जंगलों में बसे ग्रामीणों को पुनर्वसित कर उन्हें जंगल से बाहर किए जाने का कार्यक्रम टाइगर विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इस वक्त हम चौपन इस गांव में मौजूद है। ये चौपन वो चौपन है जो किसी वक्त जंगल क्षेत्रों में निवास किया करता था। आज भी कुछ चौपन गांव के नागरिक अपना गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जितने लोग गांव छोड़ चुके हैं उन्हें कालपी के समीप लाकर बसाया गया है, लेकिन इन्हें अब तक भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। इस गांव में ना ही रास्ते का इंतज़ाम किया गया है, ना बिजली की व्यवस्था की गई है, ना किसी प्रकार के शौचालय है और ना ही किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या टाइगर विभाग ने चौपन इस गांव को पुनर्वसित कर इन्हें एक यातना भरा जीवन देने पर मजबूर किया है? इस तरह का सवाल आज उपस्थित हो रहा है।
पुनर्वसित परिवार में क्या इंसान नहीं है? क्या इन लोगों को मूलभूत सुविधा का अधिकार नहीं है? जैसे कई सवाल नया चौपन के नागरिकों ने उपस्थित करते हुए इस गांव से जल्द ही अपने पुराने गांव चौपन की ओर लौटने की इच्छा जताई है। इस पूरे मामले को प्रशासन किस तरह से लेता है, इस ओर सभी का ध्यान बना हुआ है। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जायसवाल के साथ शकील अहमद, विदर्भ न्यूज, धारणी।